ऐश कराने के लिए आदमी, कपड़े धोने के लिए नहीं, लेडीज का काम तो कपड़े धोना है। इंसान कौन से कपड़े धोता है? इंसान कौन से कपड़े मतलब आदमी कौन से कपड़े धोता है? नहीं तो औरतों को इंसान ही नहीं माना। अच्छा संस्कार क्या होता है ये कैसे पता चले? ये संस्कार ऐसा होता है ना, जैसे हम हैं, आप हैं, कि अगर जरा सी कोई बात होएगी ना सीधी, माँ आज मेरे पति ने ये कह दिया, आज खाना नहीं खाया, रात को दारू पी के आ गया। सास को ये लगता है कि मेरा बेटा छीन लिया, और बहू को ये कि मेरे यहाँ कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, इसलिए होता है कलेश। बहू का काम तो नाश्ता बनाना है, काम करना है। ये किसने बोला आपको ये काम? और क्या काम होता है मुझे बताओ आप? बहू का और कोई काम नहीं होता, सिर्फ नाश्ता बनाना होता है। नहीं, सारे काम होते हैं ना, हस्बैंड में घुमाते कपड़े भी धोने होते हैं, नाश्ता बनाना होता है। बोल रहे हैं बहू मारेंगी झाड़ू से, घर पे सही जवाब दे दिया। आप ऐसे पिट जाते हो क्या झाड़ू से? नहीं, इसमें बहुत फर्क है। गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि एकदम परफेक्ट बहू जो हो? भाई ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। लेकिन अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना इसको उठाने की। आप लग नहीं रहे आदर्श बहू मुझे, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं अपना आंसर। आदर्श बहू कि मम्मी बोल रही है ना, मम्मी बताएंगे। हाँ जी, बस समझो हम उनको घुमाएंगे नहीं, फिर कैसे वो करेगी? मतलब अगर आपको एक आदर्श बहू चाहिए, उन्हें घुमाना इम्पोर्टेंट। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। आपकी शादी होगी? जेंट्स का काम नहीं है कपड़े धोना, अच्छे नहीं लगते? अच्छे नहीं लगते। जो लेडीज का काम है वो लेडीज का है। कपड़े धोती हुई औरतें अच्छी। हाँ अगर आप जी वो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालोगे तो उस टाइम अच्छे नहीं दिखते। हाँ, यही है। जब भी घर से बाहर निकलती हूँ ना, अगर मैंने चुन्नी नहीं डाली ना तो ये बोलेगा आप संस्कारी नहीं हो, चुन्नी नहीं डालोगे। पूरी फैमिली को बना के निकले। बना के कैसे निकले? वो उन्हीं पे देखो पेरेंट्स पागल बना के निकले। मिलके हमको पागल बना रहे हैं। टाइम्स बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, और हम इसके साथ होप करते हैं कि लोगों की सोच ही बदल रही है। तो पहले जैसे आदर्श बहू होती थी, गोपी बहू टाइप, जो कभी कभी लैपटॉप भी धो देती, वैसी बहुएं क्या अब होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए एक आदर्श बहू? यही पूछने आज हम सीपी आए हैं। बहू का काम तो नाश्ता बनाना है, काम करना है। ये किसने बोला आपको ये काम होता है उनका? और क्या काम होता है मुझे बताओ आप? बहू का और कोई काम नहीं होता, सिर्फ नाश्ता बनाना होता है। नहीं, सारे काम होते हैं ना, हस्बैंड में घुमाते कपड़े भी धोने होते हैं, नाश्ता बनाना होता है, और उसे हस्बैंड का फर्ज ये है कि उसको घुमाना फिराना भी होता है। किसने डिसाइड करा? ये बड़े अच्छे ख्याल जो आदमियों को ही फेवर करने जा रहे हैं। ऐश कराने के लिए आदमी, कपड़े धोने के लिए नहीं, लेडीज का काम तो कपड़े धोना है। इंसान कौन से कपड़े धोता है? इंसान कौन से कपड़े? मतलब आदमी कौन से कपड़े धोता है? आपने तो औरतों को इंसान ही नहीं माना। मतलब वो नहीं कहा मैंने, मतलब ये है कि जेंट्स कपड़े नहीं धोते हुए अच्छे नहीं लगता है। अरे क्यों मेरे मामा को एक्सपोज कर रही है? नहीं, जेंट्स का काम नहीं है कपड़े धोना, अच्छे नहीं लगते। अच्छे नहीं लगते। जो लेडीज का काम है वो लेडीज का है। कपड़े धोती हुई औरतें अच्छी। हाँ, अरे वॉशिंग मशीन क्यों रखी है? वॉशिंग मशीन में धोती है, हाथ से कौन सा धोती हैं? अगर आप जी वो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालोगे तो उस टाइम अच्छे नहीं दिख रहे होगे। हाँ, यही है। सूट नहीं करता। सूट ने जेंट्स को जो है सिर्फ कमाई करना अच्छा लगता है, बस। और फिर कमाई का क्या करना? अपने बच्चों पे, वाइफ पे, अपने माँ पे खर्च करे। तो गलत बात हो गई, आप सारे काम लड़कियों से करवा रहे हो। नहीं, सारे काम का करना है, वो फर्ज है उनका करना। ऐश करना तो भूल गए, वो तो आपका था। हाँ, हमारे मामा ने मैं सब काम कर लेता हूँ। मैं अपनी तो मेरी आप ये सुनो, मैं सब काम कर लेता हूँ, पर अच्छे नहीं लगते आप काम। अच्छा नहीं लगते। हाँ, वैसे आपकी शादी होगी? क्या पूछना क्या चाहते हैं? जानना है आपकी कोई बहू है? नहीं, अभी तो मेरी उम्र ही 35 है, तो कैसे होगी? अभी तो आप जवान हो। तो गोपी बहू देखी आपने? नहीं, गोपी ओपी के चक्कर में न पड़िए। गोपियाँ तो मथुरा में हैं, यहाँ तो हम ऐसे ही हैं बस। हाँ, दामाद कैसा होना चाहिए? दामाद जैसा दामाद बनाओगे वैसा दामाद रहेगा। अरे अभी तो आपने बोला अभी पढ़े लिखे, बड़े करो संस्कार, तो बहुओं की तो इतनी लिस्ट देगी आपने, ये दामाद के साथ भी करो। अच्छा संस्कार क्या होता है ये कैसे पता? ये संस्कार ऐसा होता है ना, जैसे हम हैं, आप हैं, तो परिवार में जो नीचे ग्राउंड पे चलता रहता है उसी के आधार पे अच्छा संस्कार होता है। ऐसे नहीं है कि आप मेरे से बहुत रिस्पेक्टेड बात कर रहे हैं, मेरे अंदर बदतमीजी है, तो ये क्या है ना, इसमें बहुत फर्क है। गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि एकदम परफेक्ट बहू जो हो? आप लग नहीं रहे आदर्श बहू मुझे, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं अपना आंसर।
ऐसे मैं अपने बारे में बोलूँ तो मुझे तो जॉब करना ज़्यादा पसंद है। मैं घर के कामों में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लेती हूँ। हाँ। तो उस हिसाब से मैं आदर्श बहू नहीं हूँ, ये भी नहीं। ये किसने डिसाइड करा कि आदर्श बहू कैसी होती है? होती कैसी है मुझे नहीं मालूम है। पर आप नहीं हो। नहीं मालूम। नहीं, मैं ऐसे क्यों बोलूँ कि मैं नहीं हूँ। आप हो आदर्श बहू? हाँ मैं हूँ। मेरी मदर इन लॉ मुझसे खुश रहती है, मेरे हस्बैंड मुझसे खुश रहते हैं। घर वगैरह देखे, पूरा परिवार को संभाले। हाँ ठीक है, उनको भी फ्रीडम चाहिए, बहू को भी होना चाहिए। जरूरी नहीं है, होना चाहिए। फ्रीडम जरूरी है। फ्रीडम भी देना चाहिए। कैसी टाइप की फ्रीडम देनी चाहिए? जैसे उनको चाहिए बाहर वगैरह जाना हो, घुमाने ले जाना हो, तो वो भी ज़रूरी है। हर लड़की के लिए होता है कि हस्बैंड अपना जो हो केयरिंग हो, घुमाने वाला हो। जब वो लड़की घूमेगी तभी तो घर की भी केयर करेगी ना। बस समझो हम उनको घुमाएंगे नहीं, फिर कैसे वो करेगी? मतलब अगर आपको एक आदर्श बहू चाहिए, उन्हें घुमाना इम्पोर्टेंट है। सुबह उठ के कुछ करे, देव भगवान की पूजा करे, ये ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूर? वो जब करे ना, तो ये है कि सुबह उठो करो, ये नहीं। मेरा माइंड यही है कि ठीक है करो, घर का करेगी, सब दिन भर करेगी, तो ज़रूरी नहीं कि सुबह उठो भगवान की पूजा करो। भगवान नहीं कहते कि मेरे आप सुबह उठ के पूजा करो, मन में भी रखो भगवान, तो भी बहुत है। बोल रहे हैं बहू मारेंगी झाड़ू से, घर पे सही जवाब दे दिया। आप ऐसे पिट जाते हो क्या झाड़ू से? नहीं। सुबह उठ के उसको क्या करना चाहिए? अब चाय बनाना चाहिए, अपनी सास को चाय दे, अपनी पति को चाय दे, जो घर का काम है घर का काम करे। उसके अलावा और क्या चाहिए? और कोई उस बाहर ना जाए। उसकी पति की इच्छा है घुमाने का, मार्केट ले जाने का, तब जाए घूमने के लिए। पति के साथ में ही जाएगा ना, अकेला थोड़ी जाएगा। अरे बच्ची थोड़ी ना, छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्चे के हिसाब की आज की दुनिया वैसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। हमारा इंडिया वैसे नहीं है, ठीक है। दुबई की तरह नहीं है, वो दुबई की तरह नहीं है। अलग सोच का, यहाँ का अलग अलग सोच का, अलग अलग दिमाग का आदमी है। आदर्श बहू मतलब जिसके घर में है उसके बच्चों, मतलब उसके मम्मी पापा की देखभाल करने वाली होनी चाहिए। मतलब उसके क्यों खुद देखभाल नहीं कर सकते अपने मम्मी पापा की? नहीं, सास बहू की। अभी ये तो है नहीं कि घर पे बैठे रहेंगे वो, जिसके भी वो है। अब घर संभालने वाली तो उसकी बीवी होगी ना। अब उसको क्यों? लड़का भी संभाल सकता है घर, इतने तो काबिल होते हैं लड़के। इतना नहीं काबिल तो होते हैं, लेकिन उनको जॉब में, मतलब घर चलाने के लिए जॉब तो करना पड़ेगा ना, कुछ काम। लड़की कर लेगी, आप तैयार हो जॉब छोड़ के काम करने के लिए घर पे? नहीं यार, आदर्श बहू का ये है जितना मतलब वो होना चाहिए ना, जितना उसकी रिस्पेक्ट मिल रही है, जो और उसकी एक घर में भी उसको खुली छूट देनी चाहिए। जैसे उसका मन में बहू की भी कुछ वो होती है, बॉन्डिंग होती है, मतलब उसको भी वो छूट देनी चाहिए घर में। और जो उसको मन में वो भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब उसको घर की नौकरानी बना के रखा, ये भी नहीं होना चाहिए। तो उसकी भी नौकरानी थोड़ा सा कम काम कर, उसकी भी लाइफ है, मतलब वो भी जी सकती है, ऐसा कुछ। मम्मी पापा का बात माने, मम्मी पापा की बात माने, चाहे सही हो या गलत, बहुओं को तो माननी पड़ेगी। सेवा करे उनकी, सेवा करे उनकी। और उनकी सेवा कौन करे? उनकी सेवा वो भी खुद ही कर ले। कर लेंगे, करनी पड़ी तो, वरना रहने दो, क्या जरूरत है सेवा की? है या नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं, सेवा की जरूरत नहीं। हाँ, और बताओ सुबह उठ के क्या करें? बहू है पति, बहू को बता दो। उनका काम है सुबह उठ के चाय बनाने, नाश्ता वास्ता बनाए। और पति को उठ के क्या करें? पति का काम है चाय पीना, खाना। वाह सर, इतने उच्च विचार कहाँ से लेकर आए हो? मिल रहे हैं इस मार्केट में कहीं? क्लेश इसलिए होता है, बहुओं की वजह से होता है। नहीं, बहू को सास को ये लगता है कि मेरा बेटा छीन लिया। और बहू को ये कि मेरे यहाँ कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। इसलिए होता है क्लेश। तो क्या करें इस कलेश को सॉल्व करने के लिए? इसको सासू माँ और बहुओं के बीच में सुलझा लें। इसको जो है दोनों पक्ष जो है सोच समझ के फैसला लें। और आजकल मैंने एक बात देखा है, बहुओं की जो फैमिली है, बैक फैमिली, मम्मी पापा, माँ जो है, वो उनके परिवार को तहस नहस कर देती है। 60% कर देती है। 60% बता रहा हूँ। जितने तलाक होते हैं ना, कि सीरियल देख देख के कि बेटी ऐसा करना है, बेटी ऐसा करना है, अलग रहना है, वो ये भूल जाती है कि कल को उसके साथ भी होना है। अगर आप मतलब अगर इन लॉज को खुश नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलती। अगर आप उनको खुश रख रहे हो तो वो आपको खुश रखेंगे ना रिवर्ट बैक में, तो ये ज़रूरी है।
आदर्श दामाद कैसा होना चाहिए? आदर्श दामाद दिमाग की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मेरे हस्बैंड जैसा तो ना हो। क्यों आपके उनको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। तो अब बताओ, क्वालिटीज बताओ मुझे आदर्श दामाद की। कैसे- क्वालिटीज जो एटलीस्ट अगर अपनी माँ को माँ कह रहा है तो दूसरे की माँ को भी माँ कहे, इतना तो हो। सेंटी अगर हो गई माँ थोड़ी नहीं भी सी। कहता तो एटलीस्ट इतनी तो रिस्पेक्ट करे कि हाँ जी ये इसको मैं जानता हूँ। एटलीस्ट कहीं कहीं से जा रहे हो तो एटलीस्ट रुक के उसको हेलो हाय या जो भी कहते हैं ग्रीट करे उसको अच्छे से, बस इतना। आजकल क्या है, सबसे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? मोबाइल की आ रही है। मोबाइल में आग लगाओ। नहीं नहीं नहीं, मोबाइल में आग नहीं लगेगा, क्योंकि अगर जरा सी कोई बात होएगी ना सीधी, माँ आज मेरे पति ने ये कह दिया, आज खाना नहीं खाया, रात को दारू पी के आ गया, रात को क्लब में से आया, चार दोस्तों को ले आया, उसके बाद में ये फिर कहते हैं साल 6 महीने के बाद तलाक लेना है, तलाक लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बाहर की हवा लगती है। जो संस्कारी बहू होगी ना, वो उनको बाहर की हवा मत लगने दो, बंद करके रखो घर में। नहीं है, ऐसा नहीं है, वो चीज़ नहीं हो सकती है। आप कब तक करोगे उसको? आप हाँ, कब तक बंद करके रख लोगे? कोई ना कोई पड़ोस में आके बोल लगी, उसके कान भरेगी। पर वो काम ना करें। काम करे, ऐसी बात नहीं है, काम करे वो भी काम करे, आप भी काम करो, हाँ, सब काम करें। फिर सेवा कौन करेगा? सेवा खुद अपना कर लेंगे। ये हुई ना बात, वेरी गुड। ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनकट। मेरा नाम है सानिया। देखते रहिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन भी दबा दीजिए।